गुरु माँ नमस्ते। गुरु माँ, मैं आपको याद होगा कि मैंने आपसे गजेंद्र मोक्ष की दीक्षा ली थी। माँ, आपने मुझे गजेंद्र मोक्ष की दीक्षा दी थी और जिसने दीक्षा दी थी और उसी दिन आपने बोला था कि इसे पाठ कर लेना एक बार। तो मैंने अपने मोबाइल से ही देखकर सुबह में पाठ किया था। एक ही बार पाठ किया था, बाकी सुबह में पाठ किया था। तो 4 बजे मैं पाठ करके सो गया। तो मैंने सपने में देखा है शायद भगवान विष्णु हैं। वो बोले कि मैंने उनको देखा और उन्होंने बोला कि शायद कि संत हरिदास जी के किताब में एक दुर्लभ मंत्र है। तो मैंने आपको कॉल किया। तो कॉल किसी पंडित जी ने उठाया और पंडित जी ने बोला कि गुरु माँ अभी यहाँ पे नहीं है, तभी आप आ जाती है। और मैं आपसे बोलता हूँ गुरु माँ, मुझे आप कोई ऐसा मंत्र बताइए जो अति ही दुर्लभ हो भगवान विष्णु का। और मैंने आपसे बोला कि संत हरिदास जी की किताब में वो मंत्र लिखा हुआ है। और मैंने ये भी देखा कि आपने मेरे कानों में दीक्षा दी है और 3 बार ओम शब्द का उच्चारण किया मेरे कानों में। मुझे क्लियरली सुनाई दे रहा था, ओम शब्द को 3 बार उच्चारण किया है। बस फिर मेरी नींद टूट जाती है। गुरु माँ, जब से आपसे दीक्षा ली थी तो मुझे पता नहीं था गजेंद्र मोक्ष कितनी बार पाठ करना है। तो मैं 1 और 2 बार ऐसे ही पाठ कर लिया करता था, क्योंकि मेरे पास किताब भी नहीं थी और मैं मोबाइल से ही देख देख कर पाठ कर रहा था। फिर मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया और आपसे मैंने व्हाट्सएप किया, माँ मैक्सिमम कितनी बार पढ़ना चाहिए। तो आपने बोला कि मैक्सिमम 21 बार पाठ करना चाहिए। तो मैंने 21 बार पाठ करने में तो माँ बहुत ही टाइम लगता है। फिर भी मैंने कोशिश की कि मात्र 3 से 4 से 5 बार, 3 से 4 दिन शायद हुए थे मुझे गजेंद्र मोक्ष के पाठ करते हुए 21 बार। माँ, उसी 3-4 दिनों में मुझे मेरे इंटरव्यू का कॉल आ गई और मेरा सिलेक्शन भी हो गया है। आज मेरी प्लेसमेंट हो चुकी है और मैं जॉब पर लग चुका हूँ। धन्यवाद गुरु माँ। और इस बीच मैं ये भी बताना चाहता हूँ गुरु माँ, मैं चिंतामणि भी यूज़ कर रहा था और चिंतामणि का मेरा 3रा महीना चल रहा था उस घड़ी। तो मुझे लग रहा है कि चिंतामणि का भी इसमें योगदान है और प्रभु का भी, गजेंद्र मोक्ष का भी योगदान है। माँ, आज मेरी जॉब लग चुकी है और मैं अपने शहर से बाहर हूँ। शहर का तो नाम नहीं बताऊँगा, भले मैं आपको पर्सनल व्हाट्सएप कर दूँगा। और जितनी सैलरी उन्होंने ऑफ़र की है लॉकडाउन में, तो अभी चल जाएगा काम, क्योंकि अभी तो पता ही है हालत कैसी है, सभी लोग घर पे बैठे हुए हैं। बाकी जितने उन्होंने ऑफ़र की है उसमें मेरा काम चल जाएगा। गुरु माँ, मैंने आपसे सामग्री जो भी मंगाई थी उसमें भी मैंने पूरे पैसे पे नहीं किया है। बाकी आप चिंता ना करें, मैं वो जल्दी ही पे कर दूँगा। हो सके तो मुझे एक और सवाल का जवाब दीजिएगा माँ। गुरु माँ, ये संत हरिदास जी कौन हैं और क्या कोई ऐसा मंत्र है उनकी किताब में लिखा हुआ जो भगवान विष्णु का है, बहुत दुर्लभ है? धन्यवाद गुरु माँ। आप ऐसे ही मेरे को कृपा बनाए रखना कि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ता रहूँ। धन्यवाद। गुरु माँ, एक और बात है, जब से मैं गजेंद्र मोक्ष पढ़ रहा हूँ उस पढ़ने से मेरे को ये भी लग रहा है कि मेरे वाणी में बहुत ही ठहराव धीरे धीरे आ रहा है। मैं जो भी बात करता हूँ बहुत शांत से बात करता हूँ, बहुत प्यार से बात करता हूँ। कभी भी मतलब चिल्ला के, गुस्सा करके मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ आजकल। आप शायद मेरी आवाज़ भी सुन रहे होंगे, तो पहले जो मैंने ऑडियो भेजी होगी उसमें इसमें काफ़ी अंतर है। काफ़ी मैं, क्योंकि मैं चिल्ला कर बात कर ही नहीं पा रहा हूँ किसी से और ना ही मैं ज़ोर से बोल पाता हूँ। मतलब जितना बोलता हूँ बहुत ही धीरे और बहुत प्यार से, जिससे सबको अच्छा लगे और सबको सुनाई दे, ऑडिबल हो, ऐसा। धन्यवाद गुरु माँ, आपकी कृपा बनाए रखना। जय गुरु माँ।